आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है सी के अंदर? ये एडिशन का भी काम करता है और नंबर को असाइन करने का काम भी करता है। ये दोनों टास्क इसके अंदर है। दोनों में से पहले कौन सा टास्क परफॉर्म होगा उसको हम देखेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो एडिशन और असाइनमेंट का जो सिंबल होता है वो प्लस और इक्वल टू, ठीक है। सपोज हमारे पास वेरिएबल है ए जिसके अंदर है वैल्यू 10, दूसरा वेरिएबल है बी उसके अंदर वैल्यू हमारा है 5। अगर हम ए एडिशन का साइन देंगे और इक्वल टू का साइन देंगे और बी अगर हम लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ए इक्वल टू ए प्लस बी, इसका मतलब यही है। दैट मीन्स एक वेरिएबल है, ए के अंदर वैल्यू 10 है और बी के अंदर वैल्यू 5 है। तो अब जो कैलकुलेशन होगा वो आएगा 15, तो ए के अंदर हमारा क्या होगा, इक्वल टू 15। यानी कि ये असाइन भी कर रहा है नंबर को और ऐड भी कर रहा है। तो ए प्लस इक्वल टू बी का मतलब यही होता है कि ए के अंदर जो वैल्यू होते हैं वो बी में ऐड होते हैं और बी और ए मिलके जो वैल्यू आउटपुट देते हैं वो हमें ए के अंदर असाइन होके मिलता है। तो अब हम प्रैक्टिकल करके आपको समझाते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो उसके लिए हमें सी के कंपाइलर को ओपन करना होगा। तो यहां पर मैंने प्रोग्राम लिख दिया है और थोड़ा सा मैं इसके बारे में ब्रीफ कर रहा हूं ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहां पर मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है ए एंड बी, दोनों को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है। एक के अंदर वैल्यू डाला है 10, दूसरे के अंदर 5, ठीक है। तो नॉर्मली मैंने ए को भी प्रिंट कराया है और बी के वैल्यू को भी प्रिंट कराया है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहां पर यूज किया है ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि एडिशन का काम करेगा, उसके बाद वैल्यू को भी असाइन करेगा और वैल्यू को ऐड और असाइन करने के बाद जो वैल्यू होगा उसको मैंने प्रिंट कराया है फाइनली a प्लस इक्वल टू बी करके, ठीक है। तो पहले इसका हम आउटपुट निकाल के देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूं कि वर्क कैसे कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको पिछले डैशबोर्ड में भी बताया था। तो रन करते हैं। तो आप देख रहे हैं वैल्यू ऑफ a इज 10, वैल्यू ऑफ b इज 5 एंड वैल्यू ऑफ a प्लस इक्वल टू b इज 15। तो ये क्या हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पहले ये क्या कर रहा है, ये कैसे वर्क कर रहा है, मैं आपको वो समझा रहा हूं। a प्लस इक्वल टू b का मतलब ही होता है a इक्वल टू a प्लस b, यानी कि a के अंदर 10 है और b के अंदर 5 है, तो दोनों को ऐड करके फाइनली a में असाइन करेगा। तो उसके बाद जो वैल्यू प्रिंट हुआ है वो 15 हो रहा है। अगर हम वैल्यू चेंज कर देते हैं, सपोज हमने यहां ले लिया है 7 और मैं इसको कर दे रहा हूं 4, तो इस बार क्या होगा कि a में है 7 और b में है 4, तो 7 और 4 11, ठीक है। तो ये ऐड करके हमको क्या देगा, 11। आप देख रहे हो, तो ये एक्चुअली ऐसे वर्क करता है। तो इसमें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, लेकिन ये ऑपरेटर समझने के लिए है ताकि कभी भी आपको प्रॉब्लम ना हो प्रोग्रामिंग करने में। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।